हालेलुया। जय मसीह सभी भाई बहनों को। हम भजन संहिता का पढ़ते 106 का पहला अध्याय। सभी को आशीष मिले। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? यह उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुन सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रशंसा के अनुसार मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुध ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने मेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। जिसने वह अपने पराक्रम को प्रकट करे, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच में मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दिया, परंतु उसके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में भूसा के और मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। भूमि फट कर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रेस लिया और उसके झुंड के आगे भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की और उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल को प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिन्हें मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र
के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रीति न की। वे अपने तम्बुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। तब उसने उनके विषय में सामर्थ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूँगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूँगा और देश में तितिर-बितिर करूँगा। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। ये उन्होंने अपने कामों से उनको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब फिनहास ने उठकर नया दंड दिया, जिससे मरी थम गई और यह उसके लेख पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश किया, वरना उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उसके लिए फंदा बन गई। वरना उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से ग्रह आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उसके शत्रुओं ने उन पर अंधेरा किया और वे उसके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब उसका चिल्लाना उसके कान पर पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उसके
उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्होंने बंदी बना कर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार करता और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आनंद काल तक धन्य, और सारी प्रजा कहे आमीन। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। सभी को जय मसीह। आमीन।